तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम नेवी मेडिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आई टेस्ट। ठीक है, आई टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले चेक होता है आपका विज़न, जो कि 6/6 अलाउड होता है। ठीक है, वैसे तो 6/9 भी अलाउड होता है, लेकिन वो स्पेक्स लगने के बाद। ठीक है, आपको स्पेक्स लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपको रीमेडिकल कब दिया जाएगा, जब आपका नंबर 6/18, 6/24 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेज़र ऑपरेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो लेज़र ऑपरेशन का दोस्तों इसमें रिजेक्शन होता है सीधा। ठीक है, तो लेज़र ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। अगर मान लो आपने करवा भी लिया है ना, कि अगर आपका लेज़र ऑपरेशन हो चुका है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने लेज़र करवाया है या नहीं करवाया, तो आपको वहाँ पे मना कर देना है कि मैंने नहीं करवाया है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लेज़र का आपको नहीं बताना है कि मैंने करवा लिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, स्पेक्स अलाउड होते हैं। ठीक है, स्पेक्स अलाउड होते हैं, बट वो कुछ हद तक उनकी कुछ लिमिट होती है। ठीक है, वो आपका विज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका विज़न कितना है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का भी फ्रेंड्स सीधा रिजेक्शन होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए एक नोटबुक आती है, वो लगभग 30 पेज की होती है। ठीक है, 30 पेज की होती है, उसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं इन कलर्स के अंदर। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। ठीक है, नाइट विज़न तो लगभग सबका परफेक्ट ही होता है। ठीक है, उसकी इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रीमेडिकल मिलता है किसी पॉइंट में, ठीक है, तो आप कहीं पे बाहर MBBS डॉक्टर से अपना रीमेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, उससे आप चेक करवा सकते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है आइज़ में। इसके बाद आता है ईयर का, कान का। कान का क्या होता है दोस्तों, इसमें वैक्स होता है। ठीक है, वैक्स होता है, वैक्स को हम क्लियर करवाने जाते हैं मेडिकल में। आपको रीमेडिकल मिलता है ना, रीमेडिकल या मेडिकल देने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाने से पहले अपना वैक्स क्लियर करवाओ। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल से एक दिन कभी भी वैक्स क्लियर नहीं करवाना चाहिए। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि उससे क्या होगा कि आपको जो ईयर है ना, वो अंदर से रेड रेड हो जाता है। ठीक है, और रेड होने के कारण आपका पॉइंट बन सकता है, तो एक दिन पहले चेक मत करवाइए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है ड्रम होल। आपके जो ईयर ड्रम होते हैं ना फ्रेंड्स, ईयर ड्रम जिनको हम पर्दे बोलते हैं, कान के पर्दे। ठीक है, उसमें एक होल होता है। ठीक है, होल सबके नहीं होता, जिनका पॉइंट बनता है ना उनके होता है होल। ईयर ड्रम पे होल होता है। ठीक है, ईयर ड्रम पे होल होता है, वो अगर आप बाहर कहीं चेकअप करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके ईयर पे है या नहीं है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट आता है वाइट पैच। वाइट पैच क्या होता है कि आपके ईयर ड्रम पे नहीं है, एक वाइट वाइट निशान होता है। ठीक है, ईयर ड्रम पे वाइट निशान होता है, क्या इसको उसको बोलते हैं कि उससे सुनना कम हो जाता है। ठीक है, अगर वो आपके कान पे होगा ना तो आपको कम सुनाई देगा। ठीक है, एक ये पॉइंट होता है ईयर चेकअप में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले कभी भी वैक्स को क्लियर न करवाएं। ठीक है, उससे अगला पॉइंट आता है इसका नोकनी का, नोकनी बो लैग। ठीक है, नोकनी में होता है जो आपके घुटने होते हैं ना, जो आपके घुटने होते हैं वो बिल्कुल मिले हुए होते हैं। ठीक है, मिले हुए होते हैं, और बो लैग में होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैग ऐसी होती है, बो लैग में होते हैं बहुत ज़्यादा गैप। ठीक है, और नोकनी में बिल्कुल कम गैप होता है। ठीक है, ये तो आप अपने आप ही चेक कर सकते हो खड़े होकर कि आपके घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा दूर है। इससे आपको पता चल जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मल लैग लगभग सभी के होते हैं, बट कुछ कुछ के मिल जाते हैं नोकनी और बो लैग। ठीक है, और क्या होता है फ्रैक्चर। अगर आपको कहीं पे पैर में फ्रैक्चर है या हाथ में फ्रैक्चर है,
ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें पहले से ही आप अपना ठीक करके जाओ, ठीक है। अगर उनको कहीं दिखेगा ना कि आपको कहीं चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, तो आपको रीमेडिकल दे देंगे, ठीक है, रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद या और कोई प्रॉब्लम चलने में दिक्कत हो तो इससे भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो ऐसे, जो पैर का जो प्रिंट आएगा ना वो आपका बिल्कुल फ्लैट आएगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिनका पैर बिल्कुल मतलब साइड से बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब दोनों पैर पीछे से दूर दूर ऐसे, आगे का जो पंजा होता है ना वो अंदर की तरफ आता है, कुछ ऐसे खड़े होते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसका भी पॉइंट बनता है, ठीक है, उसको भी रीमेडिकल मिल सकता है। नॉर्मल पैर का प्रिंट ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मल पैर का प्रिंट ऐसा होता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप तो या तो पानी के अंदर पैर डाल के और कहीं पे भी ज़मीन पर रख के देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपका फ्लैट फुट है या नहीं है, हाई आर्च है या नहीं है, या फिर आपका नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो पैर की कोई भी उंगली टेढ़ी है या फिर टूटी हुई है, कुछ और हो सकता है, तो उसको आपको पहले ही चेक करवा लेना है, ठीक है, ताकि इससे आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई और दिक्कत हो मेडिकल में, अगर मेडिकल के उसमें आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और क्वेरी हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ बताई जाएगी, ठीक है, A to Z चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। मेडिकल में जाने से पहले आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को